तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत मोटा चमड़ी वाला पदाधिकारी होगा तो उसका इलाज भी हो। एनडीए की सरकार है, उसको हर हाल में नेस्तनाबूद करना है। धार्मिक उन्माद में जिस प्रकार से झोंकने का काम किया है, प्रखंड लेवल में तो जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो बिल्कुल तमाशा हो गए। गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां के लीडरों पे ही आखिर करप्शन का चार्जेस क्यों लग रहा है? बदले की भावना से जो राजनीति हो रहा है, प्रजातंत्र इससे वास्तव में खतरा में है। 30 नवंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय पे, मतलब जिसको कहा जाए हुंकार रैली होगी। समापन में वहां मंत्री भी आएंगे, वहां जनता दरबार भी लगाएंगे, और अगर बहुत मोटा चमड़ी वाला पदाधिकारी होगा तो उसका इलाज भी हो। लोकसभा विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे ही राजनीति का जो पारा है वो चढ़ते जा रहा है, और सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग गांव घर में जाकर के अब अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव घर के लोग हैं, अब उनको मनाने में लगे हुए हैं, अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने में लगे हुए हैं, और यह लगातार जो है सब प्रयास जारी है। मेरे पीछे एक बैनर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, खिजरी विधानसभा समन्वय समिति की 1 दिवसीय बैठक। यह बैठक खिजरी विधानसभा का जो नामकुम प्रखंड है, नामकुम प्रखंड में लुपुंग टोली एक गांव है, उस गांव में इस बैठक को रखी गई है। और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के जो भी शामिल दल हैं, वो आरजेडी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, जेएमएम की बात हो, सीपीएम की बात हो, सीपीआईएमएल की बात हो, ऐसे तमाम संगठन के लोग, ऐसे तमाम पार्टी के जो लोग हैं इस समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। और आगामी जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाई गई थी। कार्यकर्ताओं को उनको टास्क दिया गया है कि कैसे आगामी चुनाव में हम लोगों को काम करना है, क्या हम लोगों को आगे की रणनीति होगी। उन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर बातचीत हुई है। बहरहाल मैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, खिजरी विधानसभा के विधायक स्वयं राजेश कच्छप है यहाँ पर और कई कांग्रेस के नेता है, आरजेडी के नेता है, जेएमएम के नेता, उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन की चुनावी बैठक है। पूरे रांची लोकसभा में प्रत्येक विधानसभा में हम लोग बैठ रहे हैं, और आज हम लोग खिजरी विधानसभा में बैठे हुए हैं, जिसमें संगठन में जहां कमी बेसी है हमारा, उसको हम दुरुस्त कर ले रहे हैं। पंचायत के अध्यक्ष और कमिटी, पंचायत प्रभारी, महिला प्रभारी और प्रखंड प्रभारी, ये तमाम प्रखंड समन्वय समिति का हम लोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण और कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी। इंडिया गठबंधन में जिस भी दल को आज रांची लोकसभा में लड़ने का अवसर मिलेगा, ये तैयारी है उसके लिए। हम पूरे संसदीय क्षेत्र में आज हम लोग क्रमबद्ध बैठक करें, और ये लगातार बैठक जारी है। आने वाला दिन में संगठन में धार को और तेज करने के लिए हम ये जो तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने मन की बात करके मन के मुताबिक संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग, जिस प्रकार से देश को धार्मिक उन्माद में जिस प्रकार से झोंकने का काम किया है, और विचारधारा के नाम पर जिस प्रकार से देश को बांटने का काम किया है, संविधान में जिस प्रकार से छेड़छाड़ करने का काम किया है, ये तमाम बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पे हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन के लोग गांव समाज में जाएं और लोगों को जागरूक करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उनके जो व्यापारिक साथी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो निश्चित तौर से आज आप मुझे एक चीज बता दीजिए, चाहे ईडी का हो, चाहे आपको सीबीआई का हो, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां के लीडरों पे ही आखिर करप्शन का चार्जेस क्यों लग रहा है?
क्या दूध के धुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? उनके राज्यों में कहीं भी कोई ईडी और कहीं भी सीबीआई नहीं है क्या? तो ये जो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर जिस प्रकार से यहां पे जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ यहां पे नहीं, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप अन्य राज्यों पे देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप हर जगह सिर्फ बदले की भावना से जो राजनीति हो रहा है, प्रजातंत्र इससे वास्तव में खतरा में है, संविधान इससे वास्तव खतरा में। पूरे राज्य को 14 पार्लियामेंट क्षेत्र में बांट दिया गया है और रांची लोकसभा का आज खिजरी विधानसभा का ये कार्यकर्ताओं के साथ, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी कि हम पंचायत के नीचे अब कैसे जाएं, इसके बारे में मुख्य रूप से था। ये जो सम्मेलन हो रहा है, 30 अक्टूबर से पंचायत सम्मेलन होगा और 30 नवंबर को खत्म होगा। 30 नवंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय पे, मतलब जिसको कहा जाए हुंकार रैली होगी। समापन में वहां मंत्री भी आएंगे, वहां जनता दरबार भी लगाएंगे और अगर बहुत मोटा चमड़ी वाला पदाधिकारी होगा तो उसका इलाज भी होगा। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव को हमको जीतना है। हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार हमको बनाना है, जो एनडीए की सरकार है उसको हर हाल में नेस्तनाबूद करना है। यही उद्देश्य के साथ आज खिजरी विधानसभा क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ है और इस आयोजन के तहत हम तैयारी को आगे ले जा रहे हैं। हम पंचायत स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। पंचायत स्तरीय सम्मेलन के साथ में हम बूथ स्तरीय भी कमेटी का गठन करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाला दिन यूपीए गठबंधन का, इंडिया गठबंधन की हम सरकार बना पाएंगे, उसमें महिलाओं की अहम भागीदारी निश्चित तौर पर आप 33% ऐसे आ गया है और हम उम्मीद करेंगे रांची हो चाहे कहीं भी, लेकिन महिला को उम्मीदवार होना चाहिए। नहीं, रांची से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं 14 लोकसभा में जहां भी हम कांग्रेस से लड़ते हैं, अगर 7 लड़े 8 लड़े तो निश्चित तौर पर हमको महिला कैंडिडेट होना चाहिए। जहां आक्रोश में पीछे प्रेम भी छुपा हुआ है, जहां आक्रोश है वहां प्रेम भी छुपा हुआ है। अगर आक्रोश नहीं होगा तो प्रेम दिखेगा नहीं। अब सवाल ये उठ रही है कि यूपीए गठबंधन की जो सरकार यहाँ पर बनी, बहुत से वर्ग के पीछे बैठे हुए थे, उनके भी मन में जिज्ञासा थी कि कुछ बात को मैं रखूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको उस तरह की बात को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। अब सरकार जब बनी, सरकार बने हुए करीब करीब 4 साल लगभग होने जा रहा है। मैं तो कई बार विधायक जी को मैंने कहा है कि इस यूपीए गठबंधन में जितने दल के लोग शामिल, सभी लोगों का बैठक बुलाइए और सभी लोगों का जिस तरह से इलेक्शन में समन्वय बना करके लोगों ने आपको जो है वोट दिया। आप सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं, आप एक समन्वय जो है, जो यूपीए गठबंधन है उसके विधायक आप हैं। तो आपको जेएमएम के लोग है, आरजेडी के लोग है और सीपीआई सीपीएम के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को साथ लेकर के आपको चलना है। मैं बार बार इस बात को करता रहा, लेकिन शायद पता नहीं क्या ये लोग सोच रहे थे। अभी तो सुबोध जी ने जो इस मीटिंग को उन्हीं के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ है और ऑर्गेनाइज करके जो है आज यहाँ पर बैठक हुई है। सवाल ये है कि वर्कर जो है किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता है, आंदोलन खड़ा करता है और लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद जो पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, आपको जिला से लेकर राज्य स्तर तक जो भी समितियां बनेंगी उस समिति में इनको जगह मिलेगा। लेकिन देख लीजिए, जब ये सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो है अभी तक, अब सरकार का तो इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी रांची जिला जो है झारखंड की राजधानी है, विश्वोत्तरी कमेटी का गठन नहीं हुआ, निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ। तो आज इनको तो टास्क दिया जा रहा है कि आप ये काम करो, वो काम करो, लेकिन सरकार में जो उनको सुविधा मिलना चाहिए था, जिसके लिए वर्करों ने आंदोलन किया है, उससे तो उनको जो है वंचित कर दिए हैं। तो इसलिए आक्रोश तो रहेगा ही, वर्करों में तो आक्रोश सही है। अगर मान लिया जाए कि आप विश्वोत्तरी का गठन करते तो प्रखंड लेवल पर जो है जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग एडजस्ट होता, लेकिन आपने तो जो है विश्वोत्तरी का गठन ही नहीं किया, निगरानी समिति का गठन ही नहीं किया। भाजपा को देखे ना, जब उनकी सरकार थी तो जो निगरानी समिति, विश्वोत्तरी कमेटी, सब कमेटी को एडजस्ट किया था। लेकिन आपका सरकार जो है यूपीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद आपने तो वो लोगों को, वर्करों को जगह ही नहीं दिया।
प्रखंड लेवल का मैं बात करता हूँ, प्रखंड लेवल में तो जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो बिल्कुल तमाशा हो गए हैं, सरकार की बात ही नहीं सुनते हैं। तो उससे तो आम जनता को नुकसान हो रहा है। अब मान लीजिए कि आम जनता का काम नहीं होगा तो परेशानी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। आप चले जाइए, आप जो है प्रखंड लेवल में जाकर अंचल में चले जाइए, आपको अंचल में जाकर के देखिए कहीं जो है जो भी ऑनलाइन करना था, ऑनलाइन करने में जो किसी का जो प्लॉट एंट्री नहीं है, किसी का जो है वो खाता एंट्री नहीं है, किसी का प्लॉट गलत चढ़ा रहा है, किसी का खाता प्लॉट गलत चढ़ा दिया गया है। और जब वो जाते हैं प्रखंड लेवल पर तो उन पर जो है पैसा मांगा जाता है। मुटेशन में आप चले जाइए ना, एक आदमी को मुटेशन लेके जाइए 10 डिसमिल, बोला कई डिसमिल है तो बस 10 डिसमिल, बोले 5,000 रुपया डिसमिल लगेगा। तो ये अराजकता का स्थिति है झारखंड में, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और इसका जो है आने वाला दिन में तो आपको इसके लिए तो सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि आम जनता जो है नहीं जान रही, आम जनता सारी जान रही है। अब उसमें तो हमारी भी पार्टी की बदनामी हो रही है। मैं तो अभी तो कहा कि लालू यादव का ऐसा शख्सियत है, जब जो लोकसभा में कहा जाता था सोनिया गांधी के बारे में कि ये विदेशी महिला है, लालू यादव ही कहा करते थे कि विदेशी महिला नहीं, ये देश की बहू है। तो हम लोग तो उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं, तो हम लोग तो जो जायज बात होगा, जो उचित बात होगा, उसको तो हम लोग रखेंगे ही रखेंगे। आगामी चुनौतियों को फलीभूत करने के लिए अपनी तैयारी को धार देता है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी अभी सहयोगी दल है, सभी लोगों की समन्वय समिति की बैठक अभी इस दुर्गा पूजा के ठीक पहले आयोजित की गई। उद्देश्य साफ है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें वक्त नहीं बचा है, उसकी तैयारी को हम किस तरह से बेहतर ढंग से पूरा करें। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि वो सभी लोग अपने बूथ स्तर पर और पंचायत स्तर पर अपने संगठन को सुदृढ़ करें, किसी तरह की चूक ना हो, इसका हम सभी लोग सख्ती से पालन करें। प्रदेश और राज्य स्तर, देश स्तर से जो भी हमारी पार्टी की तरफ से जो निर्देश आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के समन्वय के निर्देश आ रहे हैं, ये कैसे जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा समन्वय मजबूत हो, हम सभी दल के लोग को आपस में एक सूत्र में जोड़कर मोदी जी के जो ये डपोर संघी शासन है, जो एक बुलबुला सा है कि बहुत बड़ा और बहुत उपयोगी शासन चल रहा है, ये सभी जो हवाई बात है, इसको नस्तनाबूद करने के लिए, अपनी बात को जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम ये समन्वय समिति की बैठक कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता को वो गांव-गांव जाएं और एक-एक लोग को बताएं कि ये मोदी जो शासन अभी चल रहा है, जिसके नाम पर झारखंड जैसे राज्य में 12 सांसद दे दिए, एक सांसद का परफॉर्मेंस देख लीजिए, किसी ने झारखंड के हक में एक आवाज नहीं उठाई संसद में, और उनका परफॉर्मेंस भी जीरो है। सभी लोग को मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया, आज वो सब पछता रहे हैं। यही जनता को हम कहना चाहते हैं कि बहकावे में नहीं आए। आप देखें कि कौन दल और उस व्यक्ति क्या किया है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ विषय पर हम आज के समय में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो राज्य सरकार की बात करें तो हो सकता है उनकी अपेक्षाओं पर हमें पूरे अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन राज्य की सरकार को आप कैसे फेल कर सकते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, झारखंड में आप कोई भी गांव में उठाकर देख लीजिए, 2018 जो 2 साल कोरोना से पहले, किसी भी गांव में पिछले आजादी के बाद तक किसी भी गांव में हम लोग गए तो लोगों ने पेंशन की समस्या पर कहा और राशन की समस्या पर कभी भी ये समाप्त नहीं होता था। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने कैंप लगाकर एक एक जनता का पेंशन और राशन का काम खत्म किया और अब खोजने से लोग नहीं मिलते हैं। आप इसके अलावा अगर नियुक्तियों की बात करें, यहाँ पर के समय में राज्य सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज की है। हो सकता है युवाओं में जिस अपेक्षा थी, चूंकि अपेक्षा इसीलिए नाराजगी, लेकिन बाकी अन्य विषयों में सरकार का परफॉर्मेंस को आप किसी तरह से खराब नहीं बोल सकते हैं। नीतिगत रूप से जो बड़े विषय हैं, चाहे स्थानीय नीति की बात करें, चाहे सरना कोड की बात करें, जितने जो बड़े विषय हैं वो सभी ओबीसी का आरक्षण का बात है, मॉब लिंचिंग की बात है, हम सभी चीजों पर जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं और हम काम कर रहे हैं। आप 5 साल के लिए मैंडेट दिए हैं, हम 5 साल हमारी जवाबदेही है। हम 2 साल पूरे देश पूरे विश्व ने नहीं काम किया है, हम 3 साल में आप हमसे अपेक्षा करें 20 साल के शासन को हमको परास्त करना है और हम करके रहेंगे। युवाओं को यही शासन है जिसमें विश्वास है कि जो हो सकता है इसी में होगा, नहीं तो भाजपा आएगी तो वो तो उनका अधिकार छीन लेगी, संविधान भी सब समाप्त होने को, आरक्षण भी समाप्त होने को। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, हेमंत सोरेन की सरकार में अभी भी जनता को विश्वास है और युवाओं के प्रति उनका जो वचनबद्धता है उसमें कोई कोर कसर नहीं छूटेगा। युवाओं को उनका हक अधिकार मिलेगा।